ये अपना पेज नंबर है 264। ये हम कर रहे थे। यज्ञ के 2 अंग होते हैं, मंत्र तथा तंत्र। अब ये हमने बात करी कि ये जो यज्ञ की प्रणाली है, बहिर्यज्ञ, जो बाहरी यज्ञ है, वो बेसिकली आंतरिक जो यज्ञ हो रहा है, उसको ही रिपीट कर रहा है। तो यज्ञ के 2 अंग हैं, मंत्र तथा तंत्र। तो आंतरिक तथा बाह्य। मंत्र है आंतरिक, तंत्र है बाह्य। बाहरी जो भी क्रिया है उसकी वो तंत्र है। बहिर्यज्ञ में भई आंतरिक यज्ञ और बाहरी। तो बहिर्यज्ञ में जो हम अनुष्ठान करते हैं, उसके अंदर मंत्र है वैदिक ऋचा और तंत्र है आहुति। जो हम यज्ञ कर रहे हैं, उसके अंदर जो मंत्र बोल रहे हैं, वो तो वैदिक ऋचा है, जो मंत्र उसके साथ बोल रहे हैं। और तंत्र उसके अंदर है आहुति। मतलब जो एक्चुअल अनुष्ठान उसके अंदर ये समिधा डालो, ये घी डालो, ये डालो, वो डालो। वो जो आहुति है, वो तंत्र है। अंतर्यज्ञ में मंत्र है ध्यान तथा पवित्र सूत्र, फ़ॉर्मूला। और तंत्र है मंत्र द्वारा उत्पन्न शक्ति को किसी फलोत्पादक आध्यात्मिक, बौद्धिक, प्राणिक अथवा मानसिक क्रिया के संपादन में प्रयुक्त करना, जिनमें देवताओं का भी अपना भाग हो। ये हमने यहाँ रोक दिया था कि आंतरिक जो यज्ञ है, भई क्योंकि अब हमारे अपने जीवन के अंदर हम कोई ये बाहरी अनुष्ठानात्मक यज्ञ तो कर नहीं रहे और फिर भी यज्ञ तो चल रहा है। जैसे ही हम साधना अपना ले रहे हैं, वैसे ही एक अंतर्यज्ञ है, वो चालू हो जाता है। अब इसके अंदर आपके जो ये कह रहे हैं अंतर्यज्ञ में मंत्र है ध्यान अथवा पवित्र सूत्र। एक फ़ॉर्मूला हम ये लेके चल रहे हैं, भई माँ का काम करना है और उसके ऊपर हमारी सारी एनर्जीज़ को हम फ़ोकस करते हैं। ये हमारा मूल मंत्र। आपका मूल मंत्र क्या है? ये मेरा मूल मंत्र है। ये मंत्र मैं लेके चल रहा हूँ। अब उसके निमित्त मैं जो भी काम करता हूँ, वो सारा का सारा तंत्र के अंदर आ गया। मूल मैंने मंत्र गहराई से एक ले लिया, मेरे को ये करना है। अब आप देखेंगे आपके वचन हैं, आपके कर्म हैं, आपके भाव हैं, वो उसी के तरीके से मोल्ड हो रहे हैं। यदि आप सिंसियर हैं, तो आपने जो व्रत लिया है, जो आपने एक पवित्र सूत्र धारण किया है, जो फ़ॉर्मूला आपने लिया है, मेरे को अपना जीवन माँ के निहित देना है, बस। ये आपने मूल मंत्र अपना लिया। अब इसके अंदर आप क्या करते हैं? कैसे बैठते हैं? कैसे उठते हैं? किसी के साथ किस तरीके से बात करते हैं? आप ये देखेंगे सारा का सारा डिटरमिन उसी चीज़ से होने लगेगा। और जितना ही आप सिंसियरली इसके ऊपर केंद्रित हैं, वैसे ही अब क्या होगा? और तंत्र क्या है इसके अंदर? हमारे जितने भी क्रियाकलाप हैं, वो क्या करेगा? मंत्र द्वारा उत्पन्न शक्ति को मैंने ये फ़ॉर्मूला अपना लिया कि मेरा जीवन माँ का है। अब इसमें जो भी चीज़ें मेरे सामने अराइज़ होती हैं, उस मंत्र के कारण जो शक्ति उत्पन्न होती है, उसे किसी फलोत्पादक, प्रोडक्टिव, आध्यात्मिक, बौद्धिक, प्राणिक अथवा मानसिक क्रिया के संपादन में प्रयुक्त करना। भई कौन-सी क्रिया नहीं आ जाएगी? माँ का यदि हम काम कर रहे हैं, तो उसमें हर संभव क्रिया, भौतिक क्रिया है, मानसिक क्रिया है, प्राणिक क्रिया है, बौद्धिक क्रिया है। कोई भावनाएँ आपकी सूख थोड़ी जाएँगी, प्राणिक क्रियाएँ भी हैं, बौद्धिक भी हैं, मानसिक भी हैं। सारी का नियोजन, आप किसी से बात भी कर रहे हैं, वो मोल्ड होके आएगी इससे। आप कोई कर्म कर रहे हैं, कोई कुछ भी आप कर रहे हैं, वो सारा का सारा यदि मंत्र गहराई से स्थापित हो गया, हमारे अंतर्यज्ञ के अंदर, आंतरिक जो यज्ञ है, इसीलिए ये प्रतीक बन जाता है। बाहरी यज्ञ है इस आंतरिक यज्ञ का। तो ये नहीं कि हम बैठ के कोई अनुष्ठान कर रहे हैं। हमारा हर कर्म, हर कार्य अनुष्ठानात्मक है। अब माँ की जो क्रिया थी,
श्री अरविंद ने देख के कहा कि आपकी हर भाव भंगिमा तंत्र है, तंत्र सम्मत है। आपका हर भाव भंगिमा भी, एक्ट तो बहुत दूर की बात है, उनका हर जेस्चर, वो तो क्योंकि सीधी जगदम्बा की क्रिया है, वो किस तरीके से एग्जीक्यूट कर रही है। तो वैसे ही इस मार्ग में यदि हमने मूल मंत्र अपनाया है, ये गहराई से ये बिठा लिया, मेरे को तो ये अपना जीवन माँ के निहित उत्सर्ग करना है, तो अंदर तो ये आपके मंत्र हो गया। अब बाहरी कोई भी कर्म है, किसी व्यक्ति से आप बात कर रहे हैं, आप उससे आश्रम की डीलिंग कर रहे हैं, आप उससे व्यापार की डीलिंग कर रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, पर उसके अंदर मोल्ड होके आपका वो जो आंतरिक मंत्र है, वो आता रहेगा। भई जैसे किसी को किसी से कोई लाभ लेना है, अब वो चाहे कितनी भी उससे वेदांत की बातें करता हो, कुछ कुछ भी कैसी भी बातें घुमा-फिरा के कर रहा हो, उसका अल्टीमेट मोटिव ये है कि मेरे को अपने पैसे निकालने हैं इससे। कितनी भी मीठी बात करो, कितना भी कुछ भी करो। तो वैसे ही यदि मूल मंत्र हमने ये ले लिया कि कुछ भी हो, अल्टीमेटली उसका अर्थ ये है, तो आपकी सारी चीज़ें धीरे-धीरे, धीरे-धीरे वो ही चीज़ रिफ्लेक्ट करने लगेगी। मंत्र गठित होता है गायत्र, ये बाहरी और आंतरिक दोनों ही के ऊपर लागू होता है। तो मंत्र आपका जो वैदिक ऋचा है, वो गठित होता है, उसके अंग क्या-क्या हैं? गायत्र, ब्रह्मा तथा अर्क से। गायत्र क्या है? एक आध्यात्मिक शक्ति अथवा फल हेतु विचार की रचना छंदबद्ध वाणी में करना। जैसे आपने मंत्र स्वरूप कोई चीज़ की रचना कर दी, छंदबद्ध वाणी में करना, मंत्र के देवता के नाम व उसकी धारणा से आत्मा, ब्रह्मा को परिपूरित करना। और अर्क है बाह्य उद्देश्य या अभीष्ट क्रिया की फलोत्पादकता हेतु मंत्र का प्रयोग। हमने मूल मंत्र धारण कर लिया, अब उसका जब प्रयोग करते हैं, आप हमेशा ही बार-बार भी ये एक्टिविटी क्यों? ये तो माँ के लिए है। अच्छा, अब इसके अंदर और इफेक्टिवली किस तरीके से हो? तो ये मंत्र का उसके लिए प्रयोग, छंदबद्ध वाणी में करना। ये तो ख़ैर वैदिक ऋचा की बात कर रहे हैं, पर यदि आंतरिक यज्ञ साधना की ये यदि बात करें, तो आपकी वाणी जितनी ही माँ के नज़दीक होगी, आप ये देखेंगे कि उसके अंदर एक सर्टेन लय है, उसका एक रिदम है, उसका एक तरीका है, वो कोई आंतरिक चीज़ एक्सप्रेस कर रही है, उसको कोई काव्यात्मक हो ये कोई ज़रूरी नहीं है। अभी हम कौन-सा यहाँ कविताएँ कर रहे हैं या कोई काव्य में बात कर रहे हैं। पर इसमें और सामान्य हम जितनी भी चर्चाएँ जो सुनते हैं या जितना कोलाहल सुनते हैं, उसमें और इसमें तो बहुत अंतर है। तो छंदबद्ध वाणी, कैसे आपके पास ये चीज़ें पहुँच रही है जब हम ये चर्चा कर रहे हैं, ये वर्णन कर रहे हैं, तो एक सर्टेन वाइब्रेशन है इसके अंदर। श्री अरविंद की जो चीज़ है, वो इसके माध्यम से उनका जो विचार है, वो शब्दों को इस तरीके से पिरो रहा है, इस तरीके से है कि हम इनकी बात समझ जाएँ। तो मंत्र के देवता के नाम व उसकी धारणा से आत्मा, ब्रह्मा को परिपूरित करना, तो 3 चीज़ें हैं। गायत्र, तो वैदिक ऋचा है, उनके अपने बहुत तरीके के छंद हैं, ये इस छंद में है, ये इस छंद में है, ये इस छंद में, उसका एक अपना डीपर लॉजिक है। पर यदि हम साधना के दृष्टिकोण से देखें, आंतरिक यज्ञ की और मंत्र की बात करें, तो उसमें भी ये है। और उस मूल मंत्र की फलोत्पादकता, ये थोड़ी है कि मैं पलायन करके जंगल के अंदर चला गया। यहाँ अगर मैनिफेस्ट करना चाहते हो, तो अब ये मंत्र जीवन के अंदर कैसे मैनिफेस्ट हो और बड़ा फलोत्पादक तरीके से हो, तो आप इसको जब बाह्य उद्देश्य या अभीष्ट क्रिया के लिए प्रयोग करते हैं, तो ये अर्क है। तो मंत्र के 3 ये अंग हो गए, गायत्र, ब्रह्मा तथा अर्क। तंत्र बना है, अब ये तो मंत्र की बात थी, अब आ गए तंत्र के ऊपर। नेष्ट्रम, सवनम, पोत्र और होत्र से। ये वेदों के अंदर ये सारे नाम हैं। नेष्ट्र है वसु अथवा उपकरण को, चाहे आंतरिक हो या बाह्य, तीव्र, इंटेंस बनाना, जिससे कि उसे क्रिया हेतु तैयार किया जा सके। अपने लिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम
ये वाली चीज देती है, इंटेंस नहीं कर पा रहे। ये नहीं है कि हम कोई सा भी नहीं चाहता, पर इसमें जो इंटेंसिटी, जिससे कि जो हमने मंत्र लिया है, उसकी चरितार्थता और भव्य तरीके से, उसकी सही तरीके से हो सके, तो नेष्ट्र है वसु अथवा उपकरण। हमको जो भी सब्जेक्टिविटी और ऑब्जेक्टिविटी दोनों ही उपकरण, भई आपके हाथ-पाँव को भी आंतरिक आपकी साइकोलॉजी है, वो ही मूव करेगी, हाथ-पाँव अपने आप में क्या कर लेंगे? हाथ-पाँव बहुत अच्छे भी हैं, पर ब्रेन आपका ठीक काम नहीं कर रहा किसी कारण से, चोट लग गई, एक्सीडेंट के अंदर सिर में चोट लग गई जी, एकदम हृष्ट-पुष्ट शरीर भी है, क्या काम कर लेगा? तो उपकरण जब हम ये कह रहे हैं, तो उसमें पूरा का पूरा, चाहे आंतरिक हो या बाह्य, उसको तीव्र बनाना, फ़ोकस करना अपनी एनर्जीज़ को उसके ऊपर। आपको जो भी उपकरण मिला है, उसको कितना इंटेंस कर सकते हैं, जिससे कि उसे क्रिया हेतु तैयार किया जा सके। तो ये मंत्र के बाद तंत्र एग्ज़ीक्यूशन पार्ट, जिसमें बहिर्यज्ञ और आंतरिक यज्ञ दोनों ही हैं इसके अंदर। वेद के अंदर जो ऋचाएँ हैं, वो डबल टर्म्स के अंदर हैं। तो जो बाह्य दृष्टिकोण वाला व्यक्ति है, उसके लिए उसका केवल अर्थ अनुष्ठानात्मक है, और जो इनिशिएट है, वो अनुष्ठानात्मक भी है और आंतरिक भी है। वो दोनों के तुरंत ही अर्थ समझ जाएगा। बाहरी व्यक्ति खाली बाहरी तरीके से लेगा। दूसरा सवनम, 3 चीज़ 4 चीज़ है ना इसकी, नेष्ट, सवनम, पोत्र और होत्र। सवनम है उसकी प्रयोज्य यूजेबल रूप में रचना करना। आपने अपने उपकरण को इंटेंस बनाया, तैयार किया, पर तैयार तो बहुत आपने अच्छी भाषा के अंदर अपने आप को कर लिया यार, सामने वाले जो हैं, उनको वो भाषा भी तो समझ में आनी चाहिए। आपको ज्ञान बहुत हो सकता है, पर जहाँ आप जा रहे हैं, वहाँ यूजेबल रूप में उसको दे पाना। तो कितने लोगों को अपने फ़ील्ड के अंदर ज्ञान तो बहुत होता है, पर वो बच्चों को पढ़ा नहीं सकते। यूजेबल फ़ॉर्म में नहीं है वो, खुद कर लेंगे। उसको बच्चे को यदि समझाना हो कि भई ये कैसे, वो उसके पास नहीं है। ये तो एक उदाहरण है। इसी तरीके से आपकी जो ये इंटेंसिटी है, उपकरण बहुत तैयार भी है, पर उसको यूजेबल रूप में, इसको इस फ़ॉर्मेट में दो। एनर्जी तो बहुत है, सूर्य से ही आ रही है, पर यूजेबल रूप में मेरे को तो इस माध्यम से, भोजन के रूप में, इस रूप से, ऐसे मैं इसको आत्मसात कर सकता हूँ। ये दूसरी चीज़ हो गई सवनम, तंत्र के अंदर, यूजेबल रूप में रचना करना। अब आपने ये मंत्र तो ले लिया, माँ का कार्य करना है। अच्छा, उसके बाद में ये तंत्र के अंदर कि मेरे को ये इस तरीके की संस्था की रचना करनी है। पर अब इसमें एक्चुअली कैसे रूप होंगे? मेरी बात को मैं कैसे कम्युनिकेट कर पाऊँगा? उन रूपों को इस योग्य कैसे बनाएँगे कि वो अपने मंत्र को रिफ्लेक्ट कर पाएँ? तो जब तक ये यूज़ेबल रूप में नहीं होगा, तब तक तो इनइफेक्टिव है। पौत्र है, उसे सभी अशुद्धियों से मुक्त कर शुद्ध करना, ये तो लगातार चलती क्रिया है। आपने किसी एक तरीके से शुरू भी किया, बीच में अशुद्धि उसमें आ सकती है। तो हमेशा ही उसके अंदर जैसे मशीन चल रही है, वेयर एंड टेयर है उसका, तो अशुद्धियों से धीरे-धीरे मुक्त करते जाना, और होत्र है उसे क्रिया के प्रति या देवता के प्रति समर्पित करना। बिल्कुल, कोई भी एक्टिविटी है, बार-बार, बार-बार हम रिमाइंड करते हैं अपने आप को, भूलने की प्रवृत्ति रहती है। अरे भई, ये जीवन माँ का है। कोई एक्टिविटी उनके लिए भी शुरू हमने करी, तो बीच में कोई चीज़ घुस आती है। फिर हम ये कहते हैं यार, ये तो हमने शुरू तो इस भाव से किया था, देखो इस ये चीज़ें क्रीप इन कर गई। आप उसको शुद्ध करते हो, फिर उसको ऑफ़र करते हो। इवन आपने यदि मंदिर भी कर रखा है, उसमें धीरे-धीरे, धीरे-धीरे वही एक तय ढर्रा आना शुरू हो जाता है। एक साधक भी धीरे-धीरे फिर बाद में वो एक यांत्रिक क्रिया जैसी हो जाती है। उसमें अशुद्धियाँ प्रवेश कर जाती हैं, तो वो उसको भी शुद्ध करता है। और सारी क्रियाएँ हैं, वो देवता के प्रति, हम तो माँ मानते हैं, माँ के प्रति उनको फिर और इंटेंस करता है, उनकी अशुद्धियों से मुक्त करता है, उनको ऑफ़र करता है। तो ये तंत्र के अंदर ये सारी चीज़ें हो गई। ये दोनों ही आंतरिक और बाह्य दोनों यज्ञों के ऊपर ये लागू होती है। तो जो बाह्य यज्ञ है, उसके अंदर तंत्र जो है, वो आपका जो समिधा डालते हो, उसके अंदर
जो घी है और है, उनके अंदर भी ये लागू होता है कि उसको कैसे इंटेंस करना है, कैसे क्या करना है। वेद अपने आप में कर्मकांड है, न कि ज्ञान कांड। उसका लक्ष्य मोक्ष नहीं, अपितु इस जीवन या बाद के जीवन में दिव्य परिपूर्णता है। इसलिए वैदिक ऋषियों ने अमरत्व की प्रतिष्ठा अथवा आधार के रूप में भौतिक, प्राणिक, मानसिक सत्ता की शक्ति की तथा आनंद की समृद्धता तथा परिपूर्णता को स्वीकार किया, न कि मुक्ति के मार्ग में बाधक के रूप में उसे अस्वीकार किया। कर्म कांड का मतलब ये नहीं कि उसके पीछे ज्ञान नहीं है, उसके पीछे कोई भक्ति नहीं है, उसके पीछे ये नहीं है। कर्म के अंदर आप नियोजित ही किसी चीज को तब करोगे जब उसके पीछे आपको सेंस होगा कि करना क्या है। और उसके पीछे भाव अगर नहीं होगा, तो फॉर एनी लेंथ ऑफ टाइम आप उसको कंटिन्यू कर भी नहीं सकते। अगर आप उसमें तकलीफ पा रहे हो कोई चीज में, कितने एक दिन कर सकते हो? तो वेद अपने आप में कर्मकांड है, न कि ज्ञान कांड। जब ये कहा जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है उसमें कि अनुष्ठान वगैरह नहीं है, तो उसमें ज्ञान नहीं है, तो उसके अंदर सारी चीजें हैं। कर्म में प्रयुक्त होने का मतलब ये है कि सारे अंग इसके अंदर हैं और उसका लक्ष्य कोई मोक्ष, पलायन, कहीं चले जाना। मोक्ष का मतलब भई आप इस जगत से निकल के चले गए। आप वापस इस वो कह रहे हैं जगत जगत प्रपंच, वो उनकी बात नहीं है, वो तो दिव्य परिपूर्णता, डिवाइन फुलफिलमेंट की बात कर रहे हैं। तो अमरत्व की प्रतिष्ठा तथा आधार के रूप में प्रतिष्ठा और आधार, ये एक ही बात है। प्रतिष्ठा मतलब जहाँ आप प्रतिष्ठित करते हैं, तो कहाँ करेंगे प्रतिष्ठित? मन, प्राण, शरीर के अंदर उस अमरत्व को। और अमरत्व का मतलब इनका ये नहीं है कि आपकी भौतिक देह मरेगी नहीं। ये तो बंधन हो गया। अगर शरीर आपका वृद्धावस्था में आ सकता हो या उसको आगे से आगे उसकी अवस्थाएँ चलती हों और उसमें आपको ये कह दिया जाए कि मृत्यु नहीं होगी, ये तो एक अभिशाप हो गया। तो अमरत्व एक उनके लिए ऐसी स्थिति है, जहाँ वो वॉलंटरीली जीवन धारण कर सकते हैं, उसको छोड़ सकते हैं, कि मैं कोई कपड़ा पहन सकता हूँ, उसको छोड़ सकता हूँ। तो ये फ्रीडम को अमरत्व का नाम है, न कि ये कि आप अनिश्चित काल तक बस जीते ही रहेंगे, आपकी नहीं भी इच्छा है, तो ये तो बंधन हो गया। अभी जो हम जिस बंधन में हैं, उससे ज़्यादा विभत्स बंधन हो गया ये। आदमी तो कहेगा यार इसमें तो निजात तो थी कम से कम, ये तो और भारी काम हो गया। इसमें फुटनोट है, ऐसा माना जाता है कि कलयुग में यह अब संभव नहीं है, या केवल परम देव के प्रति सीधे आत्म समर्पण के द्वारा ही संभव है। इसलिए वैदिक प्रणाली की जटिलता को हमारे धार्मिक अभ्यास के क्षेत्र से हटा दिया गया है और इसके स्थान पर प्रेम के माध्यम से परम देव की पूजा को प्रतिस्थापित किया गया है। इसलिए मंदिरों की पूजा उपासना बाद में आई, वैदिक समय में इस तरीके की चीज नहीं थी। तो ये प्रणाली जो वैदिक प्रणाली है उसकी जटिलता, क्योंकि ये शब्द देखिए आपकी ये जो तंत्र के अंदर कितनी-कितनी चीज़ें हैं, मंत्र के अंदर कितनी-कितनी हैं और इसके फिर बाद के अंदर जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, वो तो कितनी डिटेल के अंदर जा रहे हैं कि इसको ऐसे करना चाहिए। मतलब हम कल्पना नहीं कर सकते इसकी डिटेल्स की। तो अब वो उस तरीके से प्रैक्टिस में नहीं है। तो और धीरे-धीरे कलयुग के अंदर तो वो कह रहे हैं कि नाम ही आधार है और व्यक्ति में अब इतनी कोई चीज़ बची नहीं कि वो अभी तो आसन है, प्राणायाम है, जो उस समय थे हठ योग के, वो ही आज अस्तित्वमान नहीं है। भैया ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? इसमें वेद के बाद में कुछ ऐसे थे, जिनको कि कैसे हमको इनके जो डिटेल्स हैं, उनके बारे में वो अच्छा। बात करते थे कि आपको अगर वेदी लगानी है, तो वेदी का साइज़ व्यक्ति के हिसाब से कैसा होना चाहिए, दिशा कैसी होनी चाहिए, मतलब उसके जो डिटेल्स जो है ना, बहुत भारी डिटेल्स के अंदर उन्होंने उसका निरूपण किया है, जिसके अंदर उसके ज्ञान पक्ष को, उसके कर्म पक्ष को, इन सारों के ऊपर उन्होंने कार्य किया है। तो आप जैसे इनके नाम देखेंगे, शतपथ ब्राह्मण हैं, ये ब्राह्मण हैं, तो कई तरीके के उनके सबसे नज़दीक ब्राह्मण ग्रंथ थे ये, वेदों के। और ये सब जो कथा कहानी
सत्यनारायण कथा एक किताब पढ़ते हैं, एक दूसरा में दूसरा पढ़ते हैं, तो ये सब भी क्या ब्राह्मण ग्रंथ है? ना, ये वो वेद से नहीं। संबंधित नहीं है। वो तो नहीं। बाद के अंदर पुराण, उपपुराण और उसके माध्यम से ये चीज़ें आ गई। अच्छा। वो ठीक है भैया। जैसे आप सत्यनारायण की व्रत कथा कर रहे हैं, फिर तो एक तो तो पंडित जी आके हाँ, कहानी पढ़ते ये हैं। ये ये बाद के अंदर। अपने सभी अंगों में जगत एक और अभिन्न होने के कारण उसका प्रत्येक जीव संसार को स्वयं में धारण रखता है। ये कुछ फंडामेंटल्स हैं वेद के। अपने सभी अंगों में जगत एक और अभिन्न है। मतलब जो आपका माइक्रो है और मैक्रो है, ये दोनों बिल्कुल अभिन्न हैं। जगत आपसे अलग नहीं है, आप जगत से अलग नहीं हैं। जैसे ही आप समझ जाते हैं इस चीज़ को, यज्ञ विधान चालू हो जाता है। चालू तो पहले भी है, पर बाद में आप सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं। पहले तो ईगो इस चीज़ को स्वीकार नहीं करती, इसलिए उसको देने में बड़ी तकलीफ होती है। वो अपने लिए ही चीज़ों को एप्रोप्रिएट करना चाहता है, अपने लिए केंद्रित करना चाहता है। जब धीरे-धीरे उसको समझ में आ जाता है कि मैं और जगत अलग नहीं हैं और मैं जगत से अलग कोई इकाई एज़ सच नहीं हूँ। मेरे अंदर ही मेरे ही ये अंग हैं और मैं इसका अंग हूँ। तो फिर बाद में उसकी क्रिया सज्ञान होने लगती है। अपने सभी अंगों में जगत एक और अभिन्न होने के कारण उसका प्रत्येक जीव संसार को स्वयं में धारण रखता है और स्वयं उसमें है। स्वयं में पूरा संसार है और उसके अंदर स्वयं खुद भी है। विशेषतः महान देवता अन्य सभी को तथा उनकी क्रियाओं को स्वयं में धारण रखते हैं। अतः इस प्रकार अग्नि, वरुण, इंद्र सभी के सभी वास्तव में उस एकमेव परम देव के ही अनेक रूप हैं और अपनी धीरे-धीरे परात्पर सत्ता में अग्नि स्वयं ही परम देव है। अग्नि उनका सबसेट भी है और अब अग्नि को आप उनकी परात्परता में देखेंगे तो वेद उसको कहेगा अग्नि ही परम देव है। इंद्र ही परम देव है, इंद्र उसका सबसेट भी है। ये बड़ी विचित्र बात है। सोम को परम देव कह देंगे, भग को परम देव कह देंगे और ठीक भी बात है, क्योंकि हर व्यक्ति का, हर देवता का ये ही स्वरूप है। वो अपना एक अंग भी है और एक पूर्णांग भी है, तो परम देव भी है और उसके रूप भी हैं। मनुष्य भी वे ही हैं, किंतु उन्हें यहाँ अपने आप को मानव के रूप में चरितार्थ करना है। परंतु ये मानव का व्रत और धर्म है कि वेद द्वारा उसके लिए दिए गए शक्तिशाली साधनों द्वारा अपनी दिव्यता चरितार्थ करे। ये कुछ परिभाषात्मक चीजें हैं। ये कुछ हमको इसकी परिभाषाएं दी गई है, कुछ मोटा-मोटा इसका प्रारूप दिया गया है। ओवरव्यू तरीके का है, ये क्या है। ये ये अब तो आ गया सभी वेद। पुराण में, पुराण कई पढ़े हैं, शिव पुराण, विष्णु पुराण या मार्कंडे पुराण। तो सब पुराण में वही देवता को सब माना जाता है, हाँ, सबको उस परे पुराण का माना जाता उस है। पुराण का जो अधिष्ठात्री हम्म, देवता है, उसको परम माना हाँ। जाता है उसके अंदर। हाँ। हाँ, और बिल्कुल सही भी है। गणेश पुराण की बात करोगे तो उसमें गणेश ही हाँ। प्रधान देवता हैं, बाकी उनके जो हैं सबसेट हैं। और आपके कहते हैं कि विष्णु गणेश का पूजा करते हैं तो हाँ, सभी देवता का पूजा हो हाँ, जाता हाँ, यही बात है है। और और ये बात है मार्कंडे इस पुराण में देवी हाँ, का पूजा करते हैं तो हाँ, सभी का पूजा हो जाता है। हाँ। नहीं, पूजा भी होती है और सभी उन्हीं से निकले हुए हैं। उन्हीं की हम्म, अंश विभूतियाँ हैं, उन्हीं की अवतार हैं, उन्हीं से निकले हुए चीज़ हैं ये, कि देवी के ही बच्चे हैं ये ब्रह्मा, विष्णु, महेश। उनकी भी एक परम महेश। देवी है और जबकि आप दूसरे तरीके से देखेंगे तो वो उनके अंग हैं या वो उनकी चित शक्ति है, हर और गौरी है। तो हम्म, बिल्कुल सही है ये। आप एक गुरु के लिए भी कहते हैं, गुरु साक्षात परम ब्रह्म। हम्म, तो ये ही तो विचित्रता है। तो पश्चिम को ये बात समझ नहीं आती, ये यार पागल लोग हैं। ये एक गुरु को साक्षात परम ब्रह्म बता रहे हैं, उधर कोई भी पुराण पकड़ो तो वो उसको कह रहा है ये परम ब्रह्म है, तो यार सारे ही परम ब्रह्म है कैसे हो सकते हैं? ये बात, ये गणित उनके समझ में नहीं आती, यही तो समस्या है। जबकि देवी और एक देवी नहीं, देवी भी तो कोई एक देवी नहीं, देवी के कितने रूप।
आप जिसके ऊपर हाथ रखो उसके अनंत रूप, सबके सहस्त्र नाम। और नाम खाली यो नहीं सोच समझ के, उनकी वो विशेषताएं हैं, उनके गुण हैं, ये सहस्त्र नाम, वो सहस्त्र नाम। और ये भी नहीं खाली नामावली यो ही है, बहुत ज्यादा पोटेंट है, प्रभावी है। आप उसका पाठ करते हैं तो उसके आप बिल्कुल भौतिक परिणाम भी ले सकते हैं। आपके कोई समस्या है, हेल्थ आपकी कोई कारणों से ठीक नहीं हो रही, कोई कह रहा है हनुमान चालीसा कर लो, अब उनको तो विश्वास हो ही नहीं सकता कि भी हनुमान चालीसा से क्या फर्क पड़ सकता है। या देवी का आप कवच उसका पाठ करके यदि जाते हो तो आपको कोई चीज टच नहीं कर सकती। अब बताओ, कोई स्तोत्र या कोई छंद उनके हिसाब से एक कविता है, कोई भी पोएट्री के अंदर ये प्रभाव कैसे हो सकता है जबकि यहाँ है। वो तो कह रहे हैं आप ये जो संध्या करते हैं या आप हवन करते हैं, उन्होंने तो मशीनें लगा दी ये हवन की कि ये मंत्र होते रहें कि इससे वायरस नहीं आता। उनको तो ये भौतिक परिणाम दिखते हैं खाली, और कोई दूसरी चीज़ तो नज़र नहीं आती। तो ये बिल्कुल सही बात है कि अपने-अपने जो पुराण है उसके अंदर उसको ही सर्वश्रेष्ठ, एकमात्र, और ये बात भी ठीक है। क्योंकि यदि वो उसको वहाँ तक नहीं लेके जा सकते थे, तब तो बात ठीक नहीं थी। तो इंद्र की जब बात करते हैं, तो कहे इंद्र, कई बार तो वो एक गौण शक्ति के रूप में कि उसकी ये क्रिया है, और कई बार एकमात्र यही है परम देव, जिसके अंदर एक, 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 और सही भी है। व्यक्ति का कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके का है और उसके अंदर किसकी प्रधानता है, उसके हिसाब से ही चलेगा। किसी के अंदर कर्म की प्रधानता है, किसी के अंदर वरुण की प्रधानता है, किसी के अंदर इंद्र की। बुद्धि तो है, पर इसके अंदर अब संकल्प आ जाए तो ये काम हो जाए। कई लोगों के अंदर संकल्प नहीं है, कुछ के अंदर संकल्प तो है, क्लैरिटी नहीं है, करें क्या? अब संकल्प का क्या कर लो आप? किसी के अंदर कुछ है, किसी के अंदर कुछ है, किसी में किसी की कितनी मात्राएँ। तो ये इक्वेशन बड़ी विचित्र तरीके की है। तो ये दिखा रहे हैं भी हम किस तरीके से हमारी ये जो यात्रा है, आर्य की यात्रा है, उसमें कैसे एडवांस करते हैं। वेद, हमारे प्राचीनतम युगों से ही हमारी जाति की अजेय परंपरा में वेद हमारे सभी धर्म मतों की आधारशिला रहे हैं। मतलब यहाँ हमारी कोई भी चिंतन की, योग की, कुछ भी धाराएँ, इनफैक्ट खाली भारत में नहीं, विश्व में भी कहीं भी गई है, वो तो डीएनए से ट्रेस कर रहे हैं। ये भारत से ही होके गए। इसलिए कई लोग ऐसे हैं जो ये प्रूव कर रहे हैं, किताबों कितनी किताबें उसके ऊपर आ गई कि वैदिक ओरिजिन है सारों का। कहीं भी कोई चिंतन है तो सारों को ट्रेस बैक कर सकते हैं आप वेद से। वैदिक ओरिजिन है सारों का। वो चाहे स्वीकार करो या नहीं करो, क्योंकि गए ही यहीं से हैं तो ओरिजिन तो वैदिक अपने आप में हो गया। तो हमारे जितने भी धर्म मत हैं, हमारी जितनी भी जो भी चीज़ें हैं, उसकी सबकी आधारशिला वेद है। हमारी इस प्रच्छन्न, मतलब छिपी हुई, ढकी हुई, ये सामने स्पष्ट नहीं है, और प्रच्छन्न यूँ भी, भई आज तो धीरे-धीरे इसके ऊपर आवरण आ गया, पर अपने स्वयं के समय में भी इसको लिखा ही इस तरीके से गया था कि बाहरी व्यक्ति के लिए तो ये प्रच्छन्न ही रहे, प्रोफ़ेन के लिए तो हमेशा ही ये अनुष्ठानात्मक ही प्रतीत हुई। इसलिए कि को जो अनधिकारी है उसको वैदिक सत्य कभी नहीं दिया जाता। इनफैक्ट न तो वो उसको ग्रहण कर सकता, और यदि अपने उसमें क्षुद्र चेतना के अंदर वो देखे बस यही बात है, और उसको उस सूत्र को पकड़ के लागू करना शुरू कर दे, उसके स्वयं के लिए। तामसिक व्यक्ति है और उसको ये कह दिया जाए कि निश्चिंत रहो, माँ की कृपा से सब हो जाता है। वो तो तैयार ही बैठा है इस बात को मानने के लिए। मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, माँ सब अपने आप अरेंज करती है। तो ये उसके लिए वर्तमान उसकी जो कॉन्स्टिट्यूशन की अवस्था है, उसमें ये सत्य सत्य तो है, पर उसके लिए अभी ठीक ठीक नहीं है। इसीलिए प्रकृति सारों के साथ जो-जो चीज़ें उनके लगाए रखती है, ठीक ही है। हमारी इस प्रच्छन्न एवं पुरातन वाणी की देवी में, मतलब वेद में, पुरातन वाणी की ये जो देवी है, में हम सतत ही हमारी समस्त भारतीय आध्यात्मिकता की फलदायी जननी के दर्शन करते हैं। और इसी जननी से सबने अपना दुग्धपान किया है। सबने अपना पोषण इसी से प्राप्त, और जननी है ये, इसी ने जन्म दिया है सारी चीज़ों को, इस वेद ने।
जितना बाद का सारा साहित्य इसके आधार पे जो भी चीजें भारत में आज कुछ भी, जितने भी सारे रूप जो आपस के अंदर इतने अपोजिंग लग सकते हैं, इतने कॉन्ट्राडिक्टरी लग सकते हैं, ये सारे उस एक माता के ही पुत्र हैं। क्योंकि यह और कुछ नहीं, एक सीधा-सादा सत्य है, जो कि जब भी हम सतह के नीचे और ब्योरों से परे देखते हैं, तभी प्रत्यक्ष हो जाता है। सतह के नीचे जैसे ही आप झाँकते हैं और ब्यौरे से परे क्यों? क्योंकि डिटेल्स के अंदर हम अटक जाते हैं। जगत की जो डिटेल्स हैं, उसके अंदर ये नहीं देख पाते कि जीवन का मुद्दा क्या है। तो उनसे जैसे ही परे देखते हैं कि ये कुल मिला के मतलब क्या है इन सारी बातों का, तो सब डिटेल्स से जैसे ही परे देखते हैं, तभी प्रत्यक्ष हो जाता है। तो वैसी इतनी सारी पद्धतियाँ, इतनी सारी ये, उनको जब सम अप करते हैं, उनसे परे देखते हैं, पर अब ये विहंगम दृष्टिकोण किसका हो गई? श्री अरविंद बता रहे हैं ये बात तो। जैसे ही हम देखते हैं तभी प्रत्यक्ष हो जाता है ये सत्य, जो बिल्कुल प्लेन है, सीधा-सादा है। क्या है ये? कि प्रत्येक पंथ, संप्रदाय या दर्शन प्रणाली, कोई भी फिलॉसफी यहाँ, कैसी भी, एक-दूसरे की एकदम कट्टरपंथीता के अंदर वो हो, तो भी निकली वहीं से। जिसकी कोई जड़ें भारतीय मनोभाव में रही हों या फिर जिसकी जीवित बने रहने की किसी प्रकार की प्राण शक्ति हमारे भारतीय परिवेश में रही हो, तो वह यदि अपने स्पष्ट लक्षणों में न सही, तो भी अपनी गूढ़ प्रकृति में शाश्वत वैदिक उत्प्रेरणा की संतान रहा या रही है। सामने से स्पष्ट लक्षण उसके न हों, चार्वाक है, अब वो तो ये मानते ही नहीं। वो तो ये कह रहे हैं, जब तक रहो, सुख से रहो, ऋण करके भी घी पियो, क्योंकि पुनर्जन्म किसने देखा है, आवागमन किसने देखा है, बाद का जन्म किसने, कि बाद में ये होगा, अरे बाद किसकी, अभी तकलीफ पाओ, बाद का पता नहीं। अभी तो तुम चाहे ऋण करके घी पियो। तो ये वाली बात कैसे ट्रेस बैक कर सकते हैं हम? अगर शंकराचार्य एक तरीके की बात कर रहे हैं, तो वो कैसे हम उसको ट्रेस बैक कर सकते हैं वहाँ? बुद्धि यदि शून्यवाद की बात कर रहे हैं, उसको कैसे ट्रेस बैक कर सकते हैं? कपिल कह रहे हैं ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है, इन तत्वों से बनी है ये चीज़, और सारी जितनी भी पद्धतियाँ हैं, उसका निष्कर्ष भले ही कुछ भी निकालती हो, पर जहाँ तक एन्यूमरेशन की बात है, जहाँ तक गणना की, सांख्य इसीलिए सांख्यिकी की जहाँ तक बात हो, वहाँ तक कहती बात बिल्कुल सही है ये। बना तो इसी तरीके से, आप कैसे इसको रिफ्यूट कर सकते हो? नहीं कर सकते। इंद्रियाँ हैं उससे परे मन, मन से परे बुद्धि, बुद्धि से परे वो, यही गीता भी कह रही है। हाँ, उसका बनाती क्या है, वो एक अलग बात है। पर जहाँ तक गणना है, भई जैसे ज्योतिष के अंदर है, गणना कोई भी सॉफ्टवेयर कर देगा, पर अब इंट्यूशन के ऊपर है कि वास्तव में जो ज्योतिष के अंदर प्रकांड कौन है, वो उसका क्या बनाता है। तो धार्मिक जीवन के समस्त प्रस्फोटों को, जिन्होंने अनेकों सहस्राब्दियों के काल में हमारी जाति की प्राण शक्ति को, हमारी प्राचीन संस्कृति की शाश्वत समृद्धता एवं परिपूर्णता को, हमारी अमर आध्यात्मिक उपलब्धि एवं प्रयास की उत्कृष्टता एवं गंभीर सच्चाई को बनाए रखने तथा नवीकरण करने में योगदान दिया है। बनाए ही नहीं रखा, अपितु नवीकरण, समय के हिसाब से हमेशा नवीन रूप, और श्री अरविंद का जो ये जो नवीन जो पद्धति है, जो उनका दर्शन है दिव्य जीवन का, ये तो वहीं से चला आ रहा है। तो इस संस्कृति ने जहाँ जिस रूप की आवश्यकता थी, वो स्पष्ट हो, प्रत्यक्ष हो, वो कैसा भी हो, वो लाइनेज आ रही है वहीं से। पूरी धारा वहाँ से अविच्छिन्न चली आ रही है। हाँ, कई बार ये ऐसी नदी है जो बहुत ज़्यादा गहराई में चली जाती है। जैसे वो ट्रेस कर रहे हैं, भी सरस्वती है, इतनी गहराई में चली गई। उसको ट्रेस करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, वो एक अलग बात है। पर धारा वो ही है, स्रोत वो ही है। यदि उनके सुदूर स्रोतों तक खोजें, ट्रेस बैक करें, तो वे वेद के वचनों या उसके सार तत्व तत्व से निःसृत होते हैं। हमारे सभी धार्मिक प्रवर्तक, जितने भी प्रवर्तक हैं, प्रवर्तक जिन्होंने शुरुआत करी, जिसके अंदर आपके चैतन्य महाप्रभु हैं, रामकृष्ण जी हैं, बुद्ध हैं, जितने लोग, जिन्होंने कोई भी चिंतन धारा, कोई भी पद्धति, किसी का भी प्रवर्तन किया, सुधारक एवं व्यवस्थापकगण, ऑर्गेनाइजर्स,
जो ऑर्गेनाइजर्स रहे समाज के ओर के, सोच समझकर या बिना जाने, सद्भावना से या अपने स्वभाव के विरुद्ध, किसी ऐसे स्पंदन के द्वारा अपने कार्य के प्रति उत्प्रेरित हुए हैं। मतलब सद्भावना से सिंपैथी है आपके, नहीं है तो भी, आपका स्वभाव किसी चीज का नहीं है तो भी ये चीज आपको प्रेरित करेगी, ऐसे करो, जो उन तक, उन सुदूर युगों से पहुंचा है, सुदूर युगों से हमारे पास आज तक भी। इसलिए स्पेशली भारत, यहाँ जब तक सारी चीजें वैदिक नहीं हो जाती, ये कभी भी चैन से, और श्री अरविंद की जो दिव्य जीवन की जो ये जो विजन है, जो पद्धति है, ये इसी चीज को पूर्णाहुति तक लेके जाती है। जो शुरुआत वैदिक काल से हुआ, उसकी पूर्णाहुति श्री अरविंद का जो दर्शन है वो करता है, नहीं तो ये हो नहीं सकता। और कोई दूसरा दर्शन एकांगी है, और वेद है सर्वांगीण है, कोई चीज को नहीं छोड़ता। हमारा दर्शन तंत्र एवं पुराण, हमारा शैव शक्ति एवं वैष्णव पंथ, हमारी धर्मपरायणता, मत भिन्नता तथा विधर्मिता, यद्यपि वे एक दूसरे की अत्यंत पूर्ण असम्मतियां रहे हों, इसके अलावा भी चाहे शैव है, शाक्त है, वैष्णव है, और पता नहीं कितने कितने हैं, उनके मिश्रण हैं, उनके मॉडिफिकेशंस हैं, चाहे एक दूसरे से पूर्ण असम्मति में रहे हों, तो भी सदैव अखंड वैदिक सत्य के ही अपूर्ण ज्ञान रहे हैं। इसलिए चाहे ये कुछ भी करो, अपना पेरेंट बताते हैं वेद को, कि आपकी प्रामाणिकता क्या है। गीता ऐसा कह रही है, गीता कहेगी मेरी प्रामाणिकता मैं वेद में ढूंढती हूँ, या इस चीज में ढूंढती हूँ, या जिस भी चीज में ढूंढती हूँ वो अपनी प्रामाणिकता उसमें ढूंढता है। तो हर चीज को आप ट्रेस बैक वहां कर सकते हैं। शंकर ने वैदिक सत्य के शीश को पकड़ा, रामानुज ने उसके हृदय का आलिंगन किया, किंतु दोनों ही महान परस्पर प्रतिवादी, एक दूसरे का खंडन करने वाले, एक दूसरे को ट्रेंच एकदम भयंकर रूप से अपोज करने की, ना वो उसका खंडन करे, वो उसका खंडन करे। उस अखंड प्रच्छन्न देवत्व की, प्रच्छन्न छिपा हुआ, अखंड है, खंडित नहीं कर सकते। किसी ने किस पात्र में निकाल लिया, गंगा बह रही है, आपका पात्र जिस शेप का है, जिस तरीके का, आपने उठा लिया उसमें, अब कोई आपका एकाधिकार थोड़ी हो गया उसके ऊपर। प्रच्छन्न देवत्व की देह के प्रति अपनी आराधना से चकाचौंध थे, चकाचौंध है, अरे कितनी गजब क्या चीज है ये। कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि ये एकमात्र वैदिक सत्य है, ये वाली बात नहीं है। हमारे महानतम आधुनिक विचारक प्राचीन ऋषियों की सहायक शाखाएं मात्र हैं, उनकी ट्रिब्यूटरीज हैं, जैसे सहायक नदियां होती हैं आके उसके अंदर मिलती हैं। तो महानतम आधुनिक विचारक प्राचीन ऋषियों की सहायक शाखाएं मात्र हैं। स्वयं शंकर के पास जो हमें बृहदाकार प्रतीत होते हैं, विशाल आकार के, उनके ज्ञान का एक खंड मात्र था। बुद्ध उनके सार्वभौम साम्राज्य के एक उपमार्ग पर ही भटकते चले गए। एक छोटी सी वीथी है, एक छोटा सा, एक कोई उपमार्ग है, सार्वभौम साम्राज्य है उसका, उसके अंदर बुद्ध भी कितने प्रभावी व्यक्ति, आज तक के सबसे पावरफुल व्यक्तियों में से एक, जो धरती पे चले हों आज तक, जिनको कहने की आवश्यकता नहीं, आने से पूर्व ही लोगों में ये भाव कि नहीं हम तो बौद्ध बन गए। बताइए कितना जबरदस्त पावर प्रकृति के ऊपर, कि सामने कोई टिक नहीं सकता, उनको कोई शास्त्रार्थ या वो करने की जरूरत थोड़ी है। और फिर भी वो उस उपमार्ग पे ही हैं। नहीं, अपने आप में ये कोई भी, आप ये सोचिए, ये शंकराचार्य है, ये यदि पूरी संस्कृति के ऊपर छा जाए, कितना भी प्रभावशाली उनका चिंतन या उनका दर्शन कुछ भी हो, या बुद्ध छा जाएं, या कोई सा भी एक, जबकि अपने आप में बहुत ज्यादा रेस्प्लेंडेंट है, बहुत भव्य हैं, फिर भी आप ये देख सकते हो कि नहीं, ये नहीं हो सकता। वैदिक कोई एक ऐसी चीज है जो इन सारों से परे है, अब क्या है वो समझ में नहीं आता। पर फिर भी किसी एकांगी इन चीजों से, तो वो कितनी भव्य होगी, कितनी जबरदस्त होगी, वो सोचिए आप। ये तो खाली उपमार्ग पर भटकते चले गए।
स्वयं हमारे अपने काल में उसी प्राचीन वेद के सार को रामकृष्ण ने अपनी सत्ता के अंदर जिया और अपने संभाषण में उसे मूर्त रूप प्रदान किया। विवेकानंद ने उसे देदीप्यमान बहुपक्षीय विचार एवं भावपूर्ण वाणी में प्रक्षिप्त किया, उसे बाहर प्रोजेक्ट कर दिया। वो ही चीज अपनी खुद की नहीं कह रहे श्री अरविंद, जबकि जो भी उसमें कुछ रहा होगा या नहीं रहा होगा, भाई हमको तो श्री अरविंद के माध्यम से ही पता चल रहा है। नहीं, वो तो लुप्त थी, किसी को सेंस ही नहीं था उस चीज का। तो उस चीज को, उन सत्यों को हमारी आज की भाषा के अंदर इन्होंने लाके हमारे सामने उजागर कर दिया। अब हमको चाहिए कि यदि हम इसमें श्री अरविंद की वाणी में प्रवेश करते हैं, हम उसी भाव में प्रवेश कर जाएंगे। अगर हम वास्तव में इसमें सही एटीट्यूड से, सही तरीके से प्रवेश करते हैं, तो हम उन्हीं सत्यों में प्रवेश कर जाएंगे। और ये हमारे व्यक्तिगत जीवन और राष्ट्रीय और सारे मनुष्य जाति के जीवन के लिए इसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं। और कोई इसमें के अंदर दूसरा रास्ता नहीं है। वेद हमारे आध्यात्मिक ज्ञान के आदि थे और वेद ही इसका अंत रहेंगे। एक अज्ञात पुरातन समय की ये रचनाएं शाश्वत जननी के अनेकानेक स्तनों की भांति हैं, जिनसे कि हमारे सभी परवर्ती युग, मतलब बाद के, परवर्ती बाद के, पूर्ववर्ती पहले के युग पोषित हुए हैं। बाद के जितने भी युग आए उसके बाद के, वो सब उस माता से पोषित हुए हैं। आज भी, मतलब वो युग, ये नहीं कि आज लुप्त हो गए वो, आज भी हम उसी से पोषण ले रहे हैं, सीधे या परोक्ष रूप से। अच्छा, यहां तक ठीक है रविकांत जी? जी ठीक है, बहुत सुंदर व्याख्या की है वेद की। हाँ, ठीक है इसमें बस भैया। यही है कि श्री अरविंद के अंदर जो इनकी भाषा है, उसमें यदि हम प्रवेश करते हैं, वो उन्हीं सत्यों को आज की भाषा के अंदर लेके आ रहे हैं। जी हाँ, जी हाँ। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ। जी मानवता के भविष्य के लिए वेद का महत्व। ज्ञान की पूर्णता ही प्रकृति की पूर्णता व जीवन की कुशलता के लिए सही स्थिति है। वेद का पूर्ण सत्य ही मूलभूत ज्ञान, वस्तुओं के सत्य के साथ उचित संबंध है। ये एक बहुत ध्यान देने की बात है। जो पहला सेंटेंस है, इसका कुछ भी ऐसा सच समझ में नहीं आता कि ज्ञान की पूर्णता ही प्रकृति की पूर्णता व जीवन की कुशलता के लिए सही स्थिति है। जीवन की कुशलता के लिए, प्रकृति की पूर्णता व जीवन की कुशलता के लिए ज्ञान की पूर्णता ही सही स्थिति है। आप यदि भौतिक जीवन भी जीते हैं, उसके पीछे कौन सी शक्तियां काम करती हैं, अगर उसका सेंस न हो। भोजन पका रहा हूं, जिस बर्तन के अंदर पका रहा हूं, उसके गुणधर्म का मेरे को पता न हो, आग के ऊपर प्लास्टिक का बर्तन चढ़ा दिया, तो ये ज्ञान का अभाव है। मेरे को उसके गुणधर्म का पता नहीं है, तो उस अभाव ने, अब मेरे जीवन की पूर्णता नहीं हो सकती, ना कुशलता हो सकती। तो प्रकृति और जीवन, इनकी कुशलता के लिए, और तो जब तक आपके, क्योंकि हर लेयर के पीछे उसका कारण छिपा होता है। भौतिक के पीछे उसका सूक्ष्म भौतिक है, उसके पीछे उसका कारण है, उसके पीछे उसका कारण है। तो जब तक हमको इनकी पूर्णता न हो, तो प्रकृति की पूर्णता नहीं आ सकती। आप कैसे पूर्णता साधित कर सकते हैं? आप कहीं गए, उस स्थान का बैकग्राउंड आपको पता नहीं, तो उसके साथ कैसे व्यवहार करना? जीवन की कुशलता में भी यदि वस्तुओं के गुणधर्म का आपको पता न हो, विज्ञान यही तो पता कर रहा है कि इनका गुणधर्म क्या है, उन गुणधर्मों का आपस में कॉम्बिनेशन क्या है, उनको किस तरीके से मेरे यूटिलिटी के लिए मैं हार्नेस कर सकता हूँ, मेरे उपयोग में मैं उसको बेस्ट पॉसिबल तरीके से कैसे ला सकता हूँ। तो वो भौतिक जीवन की सुख सुविधा को जुटाने में कोशिश कर रहा है।
पर फिर भी क्योंकि वो आपके दूसरे भागों को, साइकोलॉजी को दरकिनार कर देता है, इसलिए जीवन की कुशलता उसमें नहीं है। भौतिक चीजों के गुणधर्म उसने बहुत अच्छे से अरेंज कर दिए। उसने आपको ऐसी सुख सुविधाएं दे दी। नहीं तो पहले आप गए ऐसे टेम्परेचर्स के अंदर, वहां उनके पास माइनस में टेम्परेचर, या आप ऐसी जगह हो, भोजन नहीं मिल सकता आपको, खेती है और है, वो सारों ने आपके जीवन को सिक्योर कर दिया। पर यदि आप खाली यहीं हो, उससे पीछे की भी जीवन के अंदर खाली भौतिक ही ये नहीं है, भौतिक के पीछे आपकी साइकोलॉजी भी है और उसकी प्रकृति आप नहीं जानते। यदि उसका आपको ज्ञान नहीं है, तो बाहरी साधन संसाधन भी आपको प्रसन्नता नहीं दे सकते, तो जीवन की कुशलता आपकी अधूरी है। उससे पीछे आपके बौद्धिक और शक्तियां हैं, संगीत है, साहित्य है, कला है, कितनी कितनी सारी चीजें हैं, इनका ज्ञान, इसके पीछे और कितनी लेयर्स हैं, उनका ज्ञान। तो यदि ये ज्ञान की पूर्णता न हो, तो प्रकृति की और जीवन की पूर्णता और उनकी कुशलता नहीं हो सकती। वेद में वो पूर्णता है, हर अंग की पूर्णता है, आपके बाहरी से बाहरी लेके भीतर से भीतर। इसीलिए मंत्र के आधार के ऊपर वो निर्माण कर रहे थे, मंत्र के आधार पे निर्माण कर लिया जी। अनुष्ठान कर रहे हैं इसके अंदर इस तरीके की, आपको वृष्टि करवानी हो, आपको कुछ भी करना हो। दयानंद जी तो कह रहे हैं कि भौतिक विज्ञान आज तक के जितने सूत्र प्राप्त कर सका है या करेगा, अपने जिस तरीके से, जिस ढर्रे के ऊपर वो चल रहा है, जिस गति से, जिस दिशा में वो चल रहा है, वो कभी भी उन सत्यों तक, तो भौतिक जगत के सत्यों तक भी नहीं पहुंचेगा जो ऑलरेडी वेद के अंदर हैं। तो वेद के अंदर आप जो भी सत्य देखना चाहें, उससे प्राप्त करना चाहें, वो सब के सब हैं। अब वो कैसे हैं, किस भाषा में हैं, कैसे हो सकते हैं, ये एक उसकी अभी आवश्यकता है कि कोई अनुसंधान करे उसका। वेद का पूर्ण सत्य ही मूलभूत ज्ञान, वस्तुओं के सत्य के साथ उचित संबंध, आपस में उनका संबंध कैसे, किस तरीके से काम में लें। भौतिक जगत में भी आप यदि गलत तरीके से किसी को काम में लेते हो, किचन में भी आप गलत तरीके से मसाले डालते हो, या जिन चीजों को जहां प्रयोग में करना चाहिए उसके अलावा प्रयोग में करते हो, गरम तेल के अंदर आप पानी डालते हो, दोनों अपने स्थान पे सही हो सकते हैं। या किस तरीके से कोई चीज डालते हो, वो देखो आप कितना चेंज कर देता है। या किस कॉम्बिनेशन में डालते हो, उसको एक तो विष बना देगा, एक उसको औषधि बना देगा। ये तो भौतिक जगत की बात है और इसमें भी कितनी डिटेल्स हैं। ये आज तक भी विज्ञान कह रहा है कि कोई भी फील्ड के अंदर वो ये थोड़ी कह रहा है कि ये अंत आ गया। तो वेद का पूर्ण सत्य ही, वेद में जो पूर्ण सत्य है, वो ही मूलभूत ज्ञान, वस्तुओं के सत्य के साथ उचित संबंध है। केवल जिसके आधार पर, उसके आधार पर ही हमारे मतानुसार हमको ये लगता है अन्य सभी ज्ञान अपना वह सच्चा दृष्टिकोण प्राप्त कर सकते हैं जिसकी मनुष्य जाति को आवश्यकता है। इसलिए वेद के पूर्ण सत्य की पुनः प्राप्ति हमारी आधुनिक बौद्धिक जिज्ञासा हेतु मात्र कोई अभीष्ट वस्तु नहीं है। बौद्धिक जिज्ञासा के लिए ही हम वेद के पूर्ण सत्य को प्राप्त करें, ये नहीं वर्तमान में हमारा सामाजिक ढांचा कैसे हो, देश के अंदर आर्थिक नीति, सामाजिक नीति, जिसके अंदर चिकित्सा किस तरीके की हो, शासन तंत्र किस तरीके का हो, ये खाली बौद्धिक जिज्ञासा हेतु ही हमको वेद का सत्य है उसकी पुनः प्राप्ति की ओर प्रवेश नहीं करना है। अपितु इस राष्ट्र में कोई भी चीज यदि हो, तो वो इसी आधार पे हो सकती है, यदि उसको स्थायी रहना है तो। अपितु मानव जाति के भविष्य के लिए व्यावहारिक आवश्यकता है, प्रैक्टिकल नेसेसिटी है ये। ये मिल जाए तो ठीक है, ऐसी बात नहीं है, इसके बिना चल नहीं सकती चीज, इसके बिना जीवित नहीं रह सकते। अब ये कैसे, ये तो अब इंडिविजुअली हमको थोड़ा-सा चिंतन करने की आवश्यकता है कि ऐसी क्या बात है? क्योंकि आज की जितनी भी विशृंखलताएँ हैं, समस्याएँ हैं, जो भी समस्याएँ मनुष्य जाति के सामने हैं, उससे यदि ये सत्य को स्वीकार नहीं किया जाता, तो मनुष्य जाति इससे आगे नहीं जा सकती। एक ऐसी अवस्था में हम पाते हैं, जहाँ श्री अरविंद कह रहे हैं
कि चेतना का जब तक आमूल परिवर्तन न हो, तब तक तो मनुष्य जाति के अस्तित्वमान रहने मात्र तक का अब खतरा उत्पन्न हो गया है कि विज्ञान ने उसके हाथों में ऐसी शक्तियां दे दी है और उसको प्रयोग करने वाला वो ही अहम है। तो चेतना वो की वो, उसके हाथ में आपने हथियार दे दिए और ज्यादा पोटेंट। तो ये तो बहुत गंभीर काम हो गया। आप किसी बच्चे के हाथ में भी नहीं देंगे जो इमैच्योर है। यहाँ तो ये तो पूरा अहम में ग्रस्त है, उसके हाथों में विज्ञान ने ऐसी-ऐसी चीज़ें दे दी। तो अपने एडवांसमेंट की एक ऐसी अवस्था में मनुष्य अपने आप को पाता है कि जहाँ उसको बाहरी क्षेत्र के अंदर तो उसका ढाँचा बहुत व्यापक हो गया। आंतरिक क्षेत्र के अंदर अब वो कोई ऐसी नई चेतना आई नहीं जो उसका प्रयोग कर सके। तो हमारी व्यावहारिक आवश्यकता है, एडवांस किस क्षेत्र के अंदर करें, कैसे करें, चीज़ों के साथ व्यवहार कैसे करें? ये मूलभूत ज्ञान यदि हमारे पास न हो, तो और बहुत सारी संस्कृतियाँ या मनुष्य जाति के और पहले जो दौर आए और लुप्त हो गए, खत्म हो गए, नष्ट हो गए, वैसे ही ये संस्कृति को नष्ट होने में कोई ऐसी ये असंभवता नहीं है कि ये नष्ट नहीं हो सकती। तो ये व्यावहारिक आवश्यकता है। तो श्री अरविंद का जो विज़न है, वो अवश्यंभावी है, व्यावहारिक आवश्यकता की चीज़ है। वो कोई दर्शनात्मक चीज़ नहीं है कि ये हो तो ठीक है, नहीं हो तो ठीक है वाली बात नहीं है। आपकी जैसे प्राणवायु आपके लिए आवश्यक है, वैसे ही मनुष्य जाति को यदि आगे जीवित रहना है, तो इसके बिना और कोई दूसरा उपाय उसके पास है नहीं। और वर्तमान में यदि आप देख सकते हो, तो आप देख सकते हैं कि श्री अरविंद के अलावा और कोई दूसरा मनुष्य जाति के सामने होप है ही नहीं। क्योंकि मेरा दृढ़ विश्वास है कि जब वेद में निगूढ़ रहस्य पूर्ण रूप से खोजा जाएगा, तो हम पाएँगे कि वह उस दिव्य जीवन के ज्ञान व उसकी साधना या अभ्यास को पूर्णतः निरूपित करेगा, जिसकी ओर मनुष्य जाति के प्रयाण को बौद्धिक व ऐन्द्रिय तुष्टियों के सुदीर्घ भटकाओं के बाद अवश्यंभावी रूप से लौटना ही होगा। अपने इतने लंबे भटकाव जिनकी आवश्यकता थी, कोई भी चीज़ ऐसे नहीं, विज्ञान का ट्रेस करने का तरीका आवश्यक था। और उसको हम आगे किस ओर वो चलेगा, हम उसका उपयोग कैसे करेंगे, ये प्रश्न अभी हम कुछ विशेष इनका उत्तर पता नहीं क्या होगा, कि विज्ञान में क्या परिवर्तन आ सकता है। तो ये सारी चीज़ें पर हाँ, वैदिक सत्य की ओर अवश्यंभावी रूप से लौटना होगा। और वास्तव में वर्तमान समय में अपने शीर्षस्थ व्यक्तियों की उत्कट प्रेरणाओं में मनुष्य जाति उसकी ओर अधिकाधिक लौटना आरंभ कर रही है। औरों में तो पता नहीं, श्री अरविंद में इसकी पूर्ण अभिव्यक्ति हुई ही है। उनके प्रति जो ओपन हैं, वो मनुष्य जाति के सबसे ज़्यादा बेनिफैक्टर्स हैं और नवीन जो कोई चीज़ आने वाली है, उसके प्रणेता हैं वो। यदि आप पुरानी चिंतन धाराओं में अटके हुए हैं, तो वो तो चली जाएँगी। उनका तो अब समय खत्म हो गया। ये ही वाली जो आगे आने वाली विचारधारा है, तो हमको तो इसी के और पूरे पूर्ण मनोयोग से चलना चाहिए। यद्यपि अस्पष्ट रूप से और बिना सोचे-समझे अंधे रूप से। क्या लौटना आरंभ कर रही है। अस्पष्ट रूप से और बिना सोचे-समझे। तो लोग इसके ऊपर प्रश्न कर रहे हैं, भई सारे वाद जितनी भी चीज़ें हैं, ये वाद, वो वाद, जीने के तरीके, सोचने के तरीके, आध्यात्मिक बहुत सारी पद्धतियाँ, वो अब उनका टिकाव एज़ सच है नहीं जब तक कि आप ये सोच रहे हैं आगे क्या अब इसके, भविष्य में क्या हमको चाहिए। तो जो भी कुछ लोग इस मार्ग में हैं या जो चिंतन रखते हैं अपना, वो ये सोच रहे हैं भई आगे क्या होना चाहिए? कि ये जो चीज़ें इन्होंने तो अपने समय पे जो भी चीज़ें, उन्होंने अपना काम कर दिया, अब वो प्रभावी नहीं हैं। तो आगे तो एकमात्र अब श्री अरविंद की ही बात और इसमें हमारी जो है, वो ड्यूटी है। हमारा ये दायित्व बनता है कि हम यदि उसके संपर्क में हैं, उस दर्शन, उस चीज़ में, तो स्वयं अपने जीवन में उसके एक जीवंत डेमोंस्ट्रेशन जैसे माँ कह रही है, वो बनने की अभिप्सा तो करें। यदि हम पथ पर पदार्पण कर सकें, अस्पष्ट या अंधे रूप से नहीं, अंधे रूप से पदार्पण तो कैसे करें और करने से मतलब भी नहीं है। अपितु उस पूर्ण प्रकाश में, जो इतने दैदीप्यमान रूप से
और अति विशाल रूप से हमारे सुदूर पूर्वजों की अंतर्दृष्टि पर प्रवाहित होता था। वो पूर्ण प्रकाश जो हमारे पूर्वजों के सामने था, उनको उपलब्ध था, प्रवाहित होता था उनके ऊपर। उसके साथ हम इसके अंदर प्रवेश कर सकें, हमारे लिए इसका पर्याय ये है कि माँ को पूर्ण रूप से दे सकें, तो हमारी गति अधिक द्रुत और लक्ष्य की प्राप्ति अधिक विजयी होगी। यहाँ हमको इसको विराम देना पड़ेगा, बाद में कल इसको वेद को, और वेद के बाद में हमारा आ जाएगा आर्य भाषा के उद्गम। ये इसको पढ़ के आपके लिए बिल्कुल नई चीज होगी। बहुत ज्यादा तो इसमें खोलने की कोई चीज नहीं है, डिस्क्रिप्टिव है ये, वर्णन है, या एक अब हमको कोई चीज बस डिस्क्राइब कर रहे हैं सच। यहां तक कोई बात या कोई चीज आपके हो, रविकांत जी, शब्या जी? नहीं, कुछ नहीं है सर। यहाँ तक ठीक है भैया। ठीक है, आप कुछ कुछ समझ पा रहे हैं क्या ये? हाँ, कुछ कुछ तो समझ रहे हैं। ठीक है, इसी से अपना बैकग्राउंड तैयार होगा, और आगे जो हम्म, वॉल्यूम आने वाले हैं, हालांकि बहुत संक्षेप के अंदर लिया है ये वॉल्यूम तो मोटे हैं, हमारा सिलेक्शन तो बहुत ही सारगर्भित, ये कितना सेलेक्ट कर सकते हैं, इतना अथाह सागर है। उसमें थोड़ी 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 वानगी हमको मिल जाती है, ओवरव्यू मिल जाता है। हाँ, पर जो इम्पोर्टेंट जो ओवरव्यू है, ऐसे नहीं, अगर इसमें पूरे को हम आत्मसात कर पाए, उसका कुछ अंश भी कर पाए, तो श्री अरविंद की पूरी पद्धति एक व्यापक दृष्टिकोण से हम जरूर देख पाएंगे। और जितनी बार आप इसको सुनेंगे, जितनी बार आप इसकी कोशिश करेंगे, आपको इसमें ही नई चीजें, क्योंकि पैक्ड तरीके से आ रही हैं। श्री अरविंद में तो इतनी चीजें गर्भित है ही हैं, पर अभी भी जो चर्चा आपको लगता है, पर जब आप दोबारा सुनते हैं तो कितनी नई चीजें और निकल के आती हैं कि अच्छा, ये चीज तो हम उस समय ध्यान नहीं दिया था। वो सारी भी इसके साथ आ रही हैं, तो आप सुनते हैं तो वो सारी इसमें भी हैं फिर। ठीक है, यहाँ विराम देते हैं। जय श्री माँ। जय श्री राम भैया।